अस्सलाम वालेकुम। बॉलीवुड में पाकिस्तानी गानों को चुराने का रिवाज काफी पुराना है। वो चाहे मेहदी हसन नूरजहां के गीत हों या नुसरत फतेह अली खान के हिट सॉन्ग। बॉलीवुड के मौसीकारों को जो गीत पसंद आता है वो उसी पर हाथ साफ कर जाते हैं। हत्ता के जुनैद जमशेद के गाए मिली नगमे दिल दिल पाकिस्तान को भी चोरी करके इंडियन फिल्म में शामिल कर लिया गया। हालांकि भारत के मौसीकार दुनिया में अपने फन के लिए माने जाते हैं, लेकिन कुछ मौसीकार ऐसे भी हैं जो खुद मेहनत करने की बजाय दूसरों की मेहनत पर डाका डालकर लेजेंड कहलवाने का शौक रखते हैं। इन्हीं में से एक ज़ेरे तामीर लेजेंड ने एक और मशहूर पाकिस्तानी गाना चोरी करके उसे भारतीय फिल्म दो पट्टी में शामिल कर लिया, जिसको लेकर पाकिस्तानी शोबिज़ स्टार काफी नाराज नजर आते हैं, क्योंकि जिस तरीके और कड़ी मेहनत से रेशमा के इस मशहूर गीत का बेड़ा गर्क किया गया कि कई लोगों का कहना है कि इस भारतीय गीत से बेहतर उस्ताद चाहत फतेह अली खान का गीत अख लड़ी बदोबदी सुनना बेहतर है। बॉलीवुड की इस फिल्म दो पट्टी में सीनियर अदाकारा काजोल के साथ अदाकारा कृति सेनन डबल रोल करती नजर आई हैं, जबकि इस फिल्म में अदाकार शहीर शेख भी अपनी अदाकारी के जोहर दिखा रहे हैं। इस फिल्म दो पट्टी का एक गाना अखियां नू रहन दे खूब वायरल हो रहा है, जो कि पाकिस्तानी गाना है और इसे रेशमा जी ने 1968 में सबसे पहले रेडियो पाकिस्तान के लिए गाया था। अखियां नू रहन दे, अखियां दे कोल को। और अब 2024 में फिल्म दो पट्टी में इस गीत का सबसे घटिया चरबा पेश किया गया है। अखियां नू रहन दे। जहां तक रेशमा जी की बात की जाए तो उनकी गायकी की तारीफ करना गोया सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। हालांकि वे इस दुनिया में अब मौजूद नहीं, लेकिन अब भी पूरी दुनिया में रेशमा के करोड़ों मादा मौजूद हैं और दुनिया में कहीं ना कहीं हर रोज रेशमा जी का गीत किसी गाड़ी, किसी होटल, किसी चैनल पर चल रहा होता है। उनका गीत अखियां नू रहन दे, अखियां दे कोल कोल ने अपने जमाने में मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, लेकिन बदकिस्मती से फिल्म दो पट्टी के म्यूजिक डायरेक्टर के हाथ ये गीत चढ़ गया और उन्होंने अपनी फनकाराना सलाहियतों के जोहर दिखाते हुए कुछ इस तरह गीत का बेड़ा गर्क किया कि इसमें से मौसीकी और रूहानियत गायब होकर सिर्फ फहाशी बाकी रह गई। सोशल मीडिया सार्फिन मौसीकार की इस हाथ की सफाई पर काफी गुस्से में हैं और एक ने तो यहां तक लिखा है कि जिस मौसीकार ने इस गीत का चरपा तैयार किया है, लगता है वो पहले रिक्शों के साइलेंसर ठीक किया करता था। एक ने लिखा है कि अगर रेशमा जी जिंदा होती तो इस चरबा गीत को सुनकर दोबारा वफात पा जाती, लेकिन क्या कीजिए, भारतीय मौसीकार गीत की धुन पर उतनी तवज्जो नहीं देते जितना वो हीरोइन और लड़कियों के लिबास और उनके वल्गर किस्म के डांस पर। बहरहाल रेशमा जी के ऐसे खूबसूरत गीत की मिट्टी पलीत करने पर मौसीकार और फिल्म डायरेक्टर की शदीद मजम्मत की जा रही है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हें शर्म फिर भी नहीं आएगी। हमारी दुआ है कि आइंदा ऐसे खूबसूरत गीत भारतीय मौसीकारों की दस्तबर्द से महफूज रहें। आमीन। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।